हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास जितने ये तीन बटन आप देख रहे हो, एक्टिव, पेंडिंग और डीएक्टिव। तो इन तीनों बटन पे हमें क्या करना है कि जो मेंबर है उसके अकाउंट स्टेटस को अपडेट करना है। ओके, तो इसके लिए हम अभी कोड करेंगे और उसके बाद एक चीज़ और हम जानेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे, मान लीजिए हम 1003 ये हमने एक आईडी इंटर किया और जैसे हम किसी मेंबर को सर्च कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड तो हमें शो हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं इन सब की जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है उसको ट्रू करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से इसको आप इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इनको आपको क्या करना है, रीड ओनली ट्रू कर देना है। ये प्रॉपर्टी आपको ट्रू कर देना है रीड ओनली का। एंड देन अभी हम एक्टिव बटन पे क्लिक करेंगे। एक्टिव बटन पे क्लिक करते ही जो स्टेटस होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले चलना है विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर आ जाते हैं, मेंबर वाले पेज पे आएंगे। मेंबर वाले पेज पे आइए तो हमारे पास ये जो बटन है यहाँ पर आप देखो, ये बटन है हमारा एक्टिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट करेंगे। तो क्या लिखना है आपको, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये आपका इवेंट क्रिएट न्यू इवेंट। इस पर डबल क्लिक करो, इस पर आप इंटर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बटन का। जस्ट गो व्यू कोड और यहाँ पर देखो ये है बटन का क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टेटस को क्या करना है, आपको एक्टिव करना है। स्टेटस एक्टिव करने के लिए ना आपको ध्यान में रखना होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, क्योंकि स्टेटस हम किसका अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखना, इसमें ध्यान से देखना, जिसका यहाँ पर देख रहे हो, जिसका आप यहाँ पे आईडी इंटर करोगे, जिस भी मेंबर का आईडी इंटर करोगे, इंटर करो आईडी एंड देन आपको क्या करना है, एक्टिव पे क्लिक करना है और इसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है और मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, इंटर मेंबर आईडी आपको ये शो होना चाहिए। ठीक है, आपको पता था यहाँ पर हमने ये यूज़ किया था सर्च बटन जब हम रिकॉर्ड सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, इस मेथड को क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, और जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स मेंबर आईडी है इसके लिए हमने रिक्वायर फिर वैलिडेटर यूज़ किया है ताकि हम वैलिडेशन को चेक कर सके। तो अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है वैलिड। ठीक है, दैट इज वैलिड। हाँ, ओके, इज़ वैलिड प्रॉपर्टी होती है। और अगर आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें रिकॉर्ड होगा तो ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, और जब ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, आपका ये जो सर्च मेंबर रिकॉर्ड है ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या आपका प्रॉपर वैलिडेशन भी हो जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप इल्स में भी दे सकते हो। जो एग्जैक्टली क्या इशू है, इशू यही है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी है, बट उसके लिए आपने रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर में ऑलरेडी एरर मैसेज दे रखा है, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है, अब चलेंगे मेंबर पेज पे। ठीक है, मेंबर पे आ जाते हैं। तो इनिशियली हमें क्या करना है, एक्टिव पे काम करना है ना। तो जैसे कि अगर हमने एक्टिव पे क्लिक किया तो देखो हमारा ये पेज रीलोड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी वैलिडेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एम्प्टी होगा तो ये क्या करेगा, आपको एक मैसेज देगा कि भाई आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स में कोई ना कोई आईडी यहाँ पे इंटर करनी है। उसी तरीके से पेंडिंग के लिए भी सेम केस होगा और आपका डीएक्टिवेट के लिए भी होगा। तो वैलिडेशन सबसे ज़रूरी है। तो अगर हमें देखो, सर्च का तो वैलिडेशन मैंने कर रखा था पहले ही, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया था, रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर। तो अब यही रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर क्या हम एक्टिव बटन और पेंडिंग और डीएक्टिव बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा इसके लिए। देखो, जब हमने ये रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर यूज़ किया था तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप का नाम दिया था। ग्रुप का नाम क्या था, वैलिडेशन ग्रुप इक्वल टू BTN सर्च। तो क्यों ना हम यही ग्रुप का नाम है वो हम एक्टिव बटन जो है उसमें भी लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैलिडेशन ग्रुप, और वैलिडेशन ग्रुप इक्वल टू जो भी बटन का नाम दिया आपने वो आप लगा दो यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे ना, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। ये देखो, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, अब जैसे ही हम एक्टिव बटन पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हो इंटर मेंबर आईडी। पर जैसे ही हम पेंडिंग बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो पेंडिंग बटन पे क्योंकि हमने वो ग्रुप लगाया नहीं है तो इस वजह से, तो देखो वैलिडेशन ग्रुप जो होता है बेसिकली आपने एक नाम सेट कर दिया है। तो वो नाम जिस कंट्रोल को आप दोगे, तो उस जिस बटन को दोगे, तो जब वो बटन पे क्लिक किया जाएगा यूजर के द्वारा तो वो हरकत में आएगा, तो वो एक्टिव होगा और वो जाके चेक करेगा कि कंट्रोल में आपका डेटा है कि नहीं। ओके फाइन, तो हमारा एक्टिव का हो चुका है। तो सेम हम अगर यही ग्रुप हम सभी बटन्स के लिए दे दें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो एक ही बार में हमारा वैलिडेशन का काम ख़त्म। हमें किसी भी तरह की वैलिडेशन या फिर हमें दोबारा किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो फाइन, तो ये हमने यूज़ कर लिया सभी में। अब वापस चलेंगे इसके कोड पे, राइट क्लिक करो, व्यू कोड में आ जाते हैं। देखो ये जो है हमारा, ये है क्या हमारा, दिस इज़ मेंबर एक्टिव बटन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और इफ़ कंडीशन लगाने के बाद हमें आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है इज़ वैलिड। तो अगर आपका रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर काम करेगा,
ठीक है। तो पहले वो क्लाइंट साइड भी चेक करेगा और इज वैलिड जो है वो सर्वर साइड भी चेक करेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो तीनों बटन पे हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो एक ही तरह का काम हमें 3 बार करना है। तो सबसे बेस्ट क्या है, हम एक मेथड बना लेते हैं। मेथड का काम क्या होता है, एक ही तरह के काम को बार बार अगर आप कर रहे हो, उससे बेस्ट है कि आप एक ही मेथड बना लो। ठीक है, तो एक ही तरह की कोडिंग आप बार बार कर रहे हो, मतलब अगर मैं कोडिंग करूँगा तो सेम टाइप की कोडिंग मुझे अपडेट के लिए, एक्टिव के लिए करना पड़ेगा, पेंडिंग के लिए करना पड़ेगा और डीएक्टिवेट के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन का नाम हम दे देते हैं लाइक मेंबर स्टेटस। ओके, ये देखो अपडेट मेंबर स्टेटस, ये हमारा हो गया फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है, एक मिनट, ये फंक्शन क्या बना हुआ है क्या कहीं पर, राइट क्लिक, गो टू फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट मेंबर स्टेटस, एक और चीज़ लगा देते हैं, लिख देंगे बाय आईडी। ये देखो अब इससे और क्लियर हो गया, हमें क्या करना है, आईडी की हेल्प से मेंबर के स्टेटस को अपडेट करना है। अब ये फंक्शन मुझे क्रिएट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर आप इस पर कर्सर ले जाओगे ना, तो आपको ये वाला सिंबल दिख जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे और जनरेट मेथड पर डबल क्लिक करोगे, आपका फंक्शन नीचे यहीं बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप मैनुअल टाइप कर लो, तो वो भी सही है, वो भी सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है। रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो आईडी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे। इफ़ के अंदर हम करते हैं कि एक मेथड बना लेते हैं। मेथड का नाम क्या होगा कि सपोज, ठीक है, मान लो हमारा ये एक मेथड है कि चेक करो मेंबर आपका डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक तरह का मेथड है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये मेथड नहीं है, फिर से क्या करेंगे, ये मेथड जनरेट करेंगे, फिर से वही तरीका, डबल क्लिक। ठीक है, एक बुलियन एक मेथड है जिसका नाम चेक मेंबर एग्जिस्ट और नॉट, और ये जो मेथड होगा ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यानी कि अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड अवेलेबल है तो क्या करेंगे, उसको हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, रिकॉर्ड है, और ट्रू रिटर्न करेंगे तो आपका इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब आपका इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इस इफ़ कंडीशन में जितना भी कोड होगा अपडेट का, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? ओके, तो पहले बात करते हैं ये इसकी, मेंबर को चेक करने के लिए कि डेटाबेस में ये अवेलेबल है कि नहीं। देखो यार, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, dbcon डॉट ओपन कनेक्शन। ओके, एक ये मेथड है, और फिर आपका क्या है, दैट इज़ dbcon डॉट क्लोज कनेक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, दैट इज़ cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अब इस SQL कमांड को क्या चाहिए, आपको चाहिए क्वेरी चाहिए और कनेक्शन चाहिए। यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए SQL क्वेरी। तो दिस इज़ SQL क्वेरी एंड dbcon डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ यहाँ पे इसको मिल गई। मतलब अभी क्वेरी नहीं बनाया है, क्वेरी हम बनाएंगे थोड़ी देर में, बट हमें ये चीज़ चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, देन हम क्रिएट करेंगे SQL डेटा एडॉप्टर का एक वेरिएबल DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर, और इस SQL डेटा एडॉप्टर को पास करना होगा CMD। ओके, हमने दिया CMD, और CMD के बाद हमें क्या क्रिएट करना होता है, डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, एंड इसके जस्ट बाद हम क्रिएट क्या करेंगे, हमें बनाना है DA डॉट फिल, क्या करेंगे, DT, दैट इज़ DT, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे क्लोज। अब हमारा ये सपोज करो कि ये जो कनेक्शन का कोड है भाई साहब, ये पहले आ गया, पहले हमने कनेक्शन ओपन कर दिया, फिर ये सारे चीज़ हुए, दैट इज़ DT ना, ये हो गया आपका DT। अब यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ कंडीशन का काम क्या होगा, हमें चेक करना है कि हमारे DT में रिकॉर्ड आया कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, DT डॉट रोज डॉट काउंट। अगर ये काउंट क्या होगा, काउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशन में ट्रू होगा। ठीक है, तो यानी कि रिकॉर्ड आपका है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका भी एल्स पार्ट बना लो। अब देखो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस पर लिखेंगे रिटर्न ट्रू, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा है। और अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम इसको क्या लिखेंगे, रिटर्न फॉल्स। एक काम और करते हैं, हमने ये जो 2 कर्ली ब्रैकेट लगा रखे हैं ना, इस कर्ली ब्रैकेट को भी हम रिमूव कर सकते हैं। देखो, जब इफ़ के बाद सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट आपको लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, सपोज कि देखो इसको मैं यहाँ से ये कट कर लेता हूँ पहले, फिर हम क्या करते हैं, हमने ये दोनों रिमूव कर दिए। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट इंटर प्रेस करो
और जहाँ पे कर्सर आए वहीं पर ये कोड लिख दो, ठीक है, सिंपल। एंड देन उसी तरीके से हम इल्स के साथ करेंगे। पहले तो ये दोनों आप रिमूव कर दो, इल्स के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करो, जहाँ पे कर्सर आए वहीं पे पेस्ट कर दो। देखो ये तरीका क्या है, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जो भी आपका वो है क्या बोलते हैं उसको, एक इफ़ स्टेटमेंट के बाद अगर एक लाइन का कोड है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा लाइन का कोड है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बट अगर सिंगल लाइन का कोड है तो ये ऐसे कर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट कितने 4 लाइन आप कोड कम हो गए इसमें से, ठीक है। ये आपका परफेक्टली हो चुका है। एंड एक काम और करेंगे कि कनेक्शन ओपन कनेक्शन क्लोज, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, रिचेबल नहीं है। क्यों रिचेबल नहीं है भाई, हमने कनेक्शन को क्लोज किया, रिचेबल क्यों नहीं होना चाहिए रिचेबल। ओके फाइन, तो यहाँ पर पहले तो हमें क्वेरी देनी है। जैसे सपोज हमें यहाँ पे एक क्वेरी देनी है, देखो हम चाहे ना तो यहाँ पर एक क्वेरी हम ऐसे दे सकते हैं। सपोज हम अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, जैसे कि डेटाबेस ओपन कर लिया, अगर हमको क्वेरी लिखना है तो जैसे ये हमारी क्वेरी है ना, इस क्वेरी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर मेंबर आईडी ना, मेंबर आईडी इक्वल टू, अब मेंबर आईडी इक्वल टू @id। देखो हमने ये एक क्वेरी लिख दिया, इस क्वेरी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी तक तो हमने स्टोर प्रोसीजर काफ़ी यूज़ किया हुआ है। अब जरा क्वेरी पे देखते हैं ध्यान, तो यहाँ पर ये हमने पास कर दिया, ठीक है। आप मेरी क्वेरी को देखो, सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम मेंबर आईडी वेयर मेंबर आईडी इक्वल टू @id। अब अगर हम ये लेके चल रहे हैं ना, क्वेरी है, जब क्वेरी है तो क्या लिखेंगे, cmd डॉट पैरामीटर, ठीक है, डॉट ऐड विथ वैल्यू। ये देखो अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा पैरामीटर है वो क्या है, वो है @id, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मैंने बोला txt मेंबर आईडी, जस्ट मिनट, txt मेंबर आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी, इसकी आईडी हो जाएगी, ओके। एंड देन ये आपका सिंपली क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ओके। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखो फाइन। तो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है, और जब ये रन होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया। और अगर भाई ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, तो ये जो आपका अलर्ट मेथड है, ठीक है, अलर्ट मेथड को कॉपी कर लो और ये अलर्ट मेथड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और इस पर हम मैसेज क्या देंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर हमें रिकॉर्ड नहीं मिला तो फाइन। तो अब ज़रा सा हम इसको करेंगे रन, रिकॉर्ड मिल गया ना, तो मैसेज हम यही हम सेम पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए ट्रायल के लिए। सो हेलो इट्स वर्किंग, मान लो ये हमारा हो जाएगा एक आउटपुट। तो अभी हम इसको रन करते हैं, ओके। सो अभी लॉगिन कर गए। अभी यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास एक आईडी है 4002, ठीक है। तो 4002 ये एक आईडी मैंने एंटर किया, और यहाँ पर मैं एक्टिव पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक्टिव पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा ये जो फंक्शन है चेक मेंबर एग्जिस्ट और नॉट, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे d.field.dt आपने ये लिखा है ना, यहाँ पर हम कर देंगे कनेक्शन को क्लोज, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है dbcon डॉट क्लोज कनेक्शन, ओके। ये देखो यहाँ पे आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया। और एक काम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है ना सर्च का, जो सर्च बटन का जो हमने फंक्शन बना रखा है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक स्टोर प्रोसीजर लिखा है। इस स्टोर प्रोसीजर का काम क्या है, आपको मेंबर आईडी सर्च करके देगा, सॉरी मेंबर का डिटेल सर्च करके देगा, वो भी आईडी की हेल्प से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही स्टोर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। चेक मेंबर एग्जिस्ट और नॉट, यहाँ पर जो हम ये क्वेरी दे रहे हैं ना, इसकी जगह पे हम वही वाला स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, जब हम क्लाइंट का, जब मेंबर का रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे थे आईडी के द्वारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि ये हमने क्या बोलते हैं उसको, स्वीट अलर्ट बॉक्स यूज़ कर रखा है ना। तो ये हमने यूज़ तो कर रखा है, बट इसका हमने लिंक करना पड़ेगा। ये जो फाइल है ना, इसका स्वीट अलर्ट बॉक्स का CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमें इस पेज के साथ लिंक करना पड़ेगा, ओके। तो इसको लिंक करने से हम क्या कर रहे थे कि हमें हर एक पेज में लिंक करने से बेहतर है कि हम क्या करें, इसको मास्टर पेज में लिंक कर दें, ठीक है। तो अगर आप ऑथर में आओगे, ऑथर पेज, तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये मैंने लिंक किया है ना, ये 2 फाइलें हैं, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करके चलोगे कहाँ पे, एडमिन मास्टर पेज में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में आके क्या करेंगे, हम इसको
इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 2 फाइलें हमने यहाँ पे कर दी हैं लिंक, ओके। इसको हमने लिंक कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जस्ट मिनट, इसको क्लोज कर दो। वापस हम चलेंगे अपडेट मेंबर डिटेल पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। हमें बस चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो सिंपली इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं मेंबर पे आ गए। अभी हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को सर्च करना है। देखो यहाँ पर हमने एक्टिव पे क्लिक किया तो कह रहा है प्लीज़ इंटर आईडी, ठीक है। तो एक आईडी इंटर कर लेते हैं यहाँ पे, और जैसे हम यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे ना, तो ओके व्हाट हैपन, कह रहा है कि स्टोर प्रोसीजर या एक्सपेक्टेड पैरामीटर @id विच वाज नॉट सप्लाइड। कमांड का टाइप नहीं दिया ना, cmd डॉट कमांड टाइप, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, आपको ये देना है। और अब जाके आपका ये जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा। तो ओके, सो यहाँ पर एक हमने आईडी एंटर किया एंड एक्टिव बटन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एरर हेलो इट्स वर्किंग फाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, एक ऐसा आईडी दें जो कि डेटाबेस में हो ही ना, तो इस पर क्लिक किया तो इस केस में करेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमने कोड किया है ना वो प्रॉपर रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एरर मैसेज दिया था इसको हम रिमूव करेंगे, इसकी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, और यहाँ पर आपको पास करना है क्वेरी और कनेक्शन। सो आपका स्टोर प्रोसीजर और आपके कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड, ओके, ठीक है। आधा से ज़्यादा कोड तो सेम होंगे, तो आप ये कॉपी कर लो, सिंपल ये कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड देन आपको क्या चाहिए, cmd डॉट पैरामीटर, cmd डॉट पैरामीटर, ओके, ये चीज़। और यहाँ पर हमें आईडी पास करनी है। जब हम आईडी पास कर देंगे तो हमें क्या करना है, इसको हमें रन करना पड़ेगा। तो सिंपल एक इफ़ कंडीशन लगा दो यहाँ पे। इफ़ कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि मैंने बताया था इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी ग्रेटर देन 0, सिंपल, ये देखो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन आपका इल्स पार्ट आएगा, और इस इल्स पार्ट में आपको क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, एरर रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, ओके, ये परफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और भाई अगर ऐसा हो गया, मतलब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया, तो लॉगिन पे आ जाओ। लॉगिन के बाद व्यू कोड, और यहाँ पर आपने दे रखा है, कुछ दिया है क्या, नहीं, लॉगिन पे नहीं चलते, हम चलते हैं, जस्ट मिनट, कोई दूसरा पेज, यहाँ पर आ जाओ, ऐड ऑथर पेज पे आ जाओ, और यहाँ पर हमने दे रखा है ये, यहाँ पर ना सक्सेसफुल जो है ना, अलर्ट बॉक्स सक्सेसफुल का, पर आ जाओ, ठीक है। एंड ये है हमारा इफ़ कंडीशन। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा तो हमें एक मैसेज देना है कि आपका सक्सेस, यानी कि रिकॉर्ड अपडेटेड। तो सिंपल मेंबर स्टेटस अपडेटेड, ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका हो गया, ओके। सो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर बनाना है। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर बनाएं, एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर जिसकी हेल्प से आप अकाउंट को एक्टिव कर सकें, पेंडिंग को भी अपडेट कर सकें, एंड डीएक्टिवेट कर सकें, और साथ ही साथ डिलीट कर सकें। तो हम कह रहे हैं इन चारों टास्क के लिए हम एक ही स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 या 4 बटन है ना। अगर आप बटन देख रहे हो तो एक एक्टिव बटन है, फिर एक पेंडिंग बटन है, एक डीएक्टिवेट बटन है। तो सिंपली इन सभी के लिए हम एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे, और उसी सिंगल स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी सारे टास्क कर लेंगे। और अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो हमें 3 नए स्टोर प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। तो उससे बेस्ट है कि हम एक नया स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अपडेट करना है, तो उसके लिए हम स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। पहले तो हम एक बार चेक कर लेते हैं टेबल। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो टेबल है वो ये टेबल है, इसमें से हमें ये अकाउंट स्टेटस ये हमें अपडेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, पेंडिंग रहता है।
तो सिंपल हम एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या होगा, अपडेट मेंबर स्टेटस अंडरस्कोर बाय आईडी। ये देखो, और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम कर देते हैं दिस इज़ SP। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर एंड उसका नाम हो गया। इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें देना है दो चीज़, @ID, ये हो जाएगा nvarchar 50, और दूसरा एक होगा हमारा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका QR टाइप, यानी कि क्वेरी टाइप, ये भी हमारा होगा nvarchar 50। ओके, एंड इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज एंड देन बिगिन, इसके बाद लिखेंगे इंड एंड गो। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे, बट इससे पहले क्या करते हैं, हमें एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर आ जाओ, एज लिख दिया, इंटर मारो, एक टैब दे दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिगिन, इंटर मारो और यहाँ पे लिख देंगे इंड। ओके, तो भाई ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बनेगा स्टोर प्रोसीजर। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, इसके अंदर हमें देना है कि हमारा पहला काम है हमें एक्टिवेट करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो इफ़, क्या लिखना है, इफ़ के बाद यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे अगर आपका QR है ना, दैट इज़ QR स्टेटमेंट। देखो QR स्टेटमेंट इक्वल टू हम इसको क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं एक्टिव। ओके, अगर ये एक्टिव हुआ तो क्या करेंगे, बिगिन करेंगे और यहाँ पर इंड करेंगे। बिगिन में क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, अपडेट करना है, टैब दबाओ, इसमें लिखो अपडेट। क्या अपडेट करना है, मेंबर टेबल को सेट करना है। क्या सेट करना है, अकाउंट स्टेटस इक्वल टू क्या, इसमें हम लिख देंगे एक्टिव। ओके, एंड वेयर मेंबर ID इक्वल टू @ID। ठीक है, तो एक हमारा ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इफ़ स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया, इंटर क्लिक किया, यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया। अब मैंने बोला कि अगर उसका क्या हो, पेंडिंग हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आके इसको पेंडिंग अपडेट कर देना है, बाकी सारा सब कुछ वही रहेगा। इंटर पे क्लिक करो, इधर आ जाओ, पेस्ट कर दो। नेक्स्ट क्या है, हमें पेंडिंग बाद क्या करना है, डीएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीएक्टिव, फाइन। अब एक और करेंगे, अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, डिलीट। तो अब अपडेट की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम मेंबर और फिर आपका वेयर कंडीशन। ये देखो, ठीक है, तो भाई इतनी हो गई हमारी स्टोर प्रोसीजर। अब इसमें क्या है, स्टोर प्रोसीजर में क्या है कि हमने इफ़ स्टेटमेंट लगा रखा। मैंने कहा अगर इफ़ ये कंडीशन होगा ट्रू, अगर आपके इस क्वेरी टाइप की वैल्यू अगर एक्टिव हो गई, तो यानी कि हम अकाउंट को एक्टिव जो अपडेट कर रहे हैं अकाउंट को, वो एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आपको पेंडिंग है तो इसका मतलब आप एक अकाउंट के स्टेटस को पेंडिंग में अपडेट कर रहे हो, अगर डीएक्टिवेट है तो डीएक्टिवेट में अपडेट कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये स्टोर प्रोसीजर है, इसको आप कर लो कॉपी, मतलब सेलेक्ट कर लो और फिर आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे आपने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। क्या एरर है भाई, इसमें कुछ एरर है, जस्ट ए मिनट मुझे देखने दो। क्रिएट प्रोसीजर, ओके, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज बिगिन इंड गो, सही तो है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये किया सेलेक्ट मैंने गो तक और इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, आपका जो क्वेरी था, यहाँ पर मैंने स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पर मैंने स्टोर प्रोसीजर को क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। प्रोसीजर हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, देखो क्रिएट प्रोसीजर, और फिर ये जब मैंने दिया तो ये इजीली सक्सेसफुली इसने क्या किया, स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर लिया। अब ये जो स्टोर प्रोसीजर है इसको कॉपी कर लो, इसका नाम कॉपी कर लो और इसी नेम को हम यूज़ करेंगे अपने इस अपडेट मेथड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो अपडेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी प्रॉपर सब कुछ सही है। अब यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर तो ये पहला पैरामीटर तो ये हो गया,
इसको कॉपी कर लो, और एक पैरामीटर होगा हमारा क्वेरी स्टेटमेंट का, ठीक है। किसका होगा? क्वेरी स्टेटमेंट का। तो क्वेरी स्टेटमेंट यानी कि ये वाला पैरामीटर, इस पैरामीटर को कर लो कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद ये पैरामीटर आप अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं आईडी को हटा के @query टाइप को यहाँ पे रख दूँगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे भाई? इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको ले आना है। तो एक काम हम करते हैं, देखो एक काम क्या करते हैं, सपोज़ ये है ना हमारा बटन, एक्टिव बटन ये है। तो जब ये बटन यहाँ पर एक्टिव हो रहा था तो क्यों ना हम यहीं पर हम वैल्यू पास कर दें, वैल्यू को लिख देते हैं एक्टिव। देखो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया। तो क्या होगा, हमारा ये जो फंक्शन होगा, अब इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन में अब ये जो मैंने एक्टिव दिया है ना, इस एक्टिव को रिसीव करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, दैट इज़ सिंपल ऐसे देते हैं वेर स्टेटस, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिया, ओके। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये फंक्शन है ना, ठीक है। अब ये हो गया, इसको सेव कर लो। अब ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड कॉपी कर लो आप। ये वाला कोड मैंने कॉपी कर लिया। अब वापस चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे आ जाते हैं। अब जो हमारा दूसरा बटन है पेंडिंग के लिए, ठीक है, बटन पेंडिंग, यहाँ पर आएंगे। अब इसका होगा क्लिक इवेंट, ठीक है। पेंडिंग बटन का क्लिक इवेंट हमने बनाया, क्लिक इवेंट बन गया। जब क्लिक इवेंट बन गया तो हम क्या करेंगे, वापस से यही कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इस बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंडिंग, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, पेंडिंग। अब होगा क्या, फिर से यही अपडेट मेंबर स्टेटस फंक्शन कॉल होगा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर से क्या करेगा, ये चेक करेगा, चेक मेंबर, यहाँ से मेंबर को चेक करेगा, ठीक है। अगर ये रिकॉर्ड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो आपका अगला कोड यहाँ पे रन होगा। यहाँ पर एक लाइन कोड हम और लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cmd.parameter.clear करके होता है एक फंक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी वो आगे बढ़ेगा तो पहले जितना भी प्रीवियस पैरामीटर था उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। ये सही है। अब हो क्या रहा है, आईडी तो सेम होगी, बट आपका ये जो वेरिएबल, जो आपका स्टेटस है मेंबर का, वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये एक्टिव के लिए है, तो इसमें एक्टिव पास किया था। तो इस वेरिएबल स्टेटस जो हमारा वेरिएबल है, इसमें क्या आ जाएगा, एक्टिव आ जाएगी वैल्यू। फिर दूसरी दफ़ा जब हमने यहाँ पास किया पेंडिंग के लिए, तो उसमें हमने क्या दिया, पेंडिंग। तो आपके इस वेरिएबल स्टेटस की वैल्यू पेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लो, एक बार और कॉपी कर लो। नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास एक और बटन है, तो इस बटन पे आ जाओ। सो ऑन क्लाइंट क्लिक, ठीक है, ये इसका मेथड क्रिएट हो गया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम ये पेस्ट कर देंगे, ओके। अब इसमें क्या करो, आप चाहो तो इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हो। इफ़ लगा दोगे तो क्या होगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब इफ़ ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपको एक एरर मैसेज दिख जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हो, ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर लो ना, ये एलसी कॉपी कर लो कहीं से, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो, ये देखो। और इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको मैसेज बदलना है। मैसेज क्या बदलना है, वैलिडेशन एरर समथिंग ना, ठीक है। क्या है, इट इज़ वैलिडेशन एरर, ट्राई अगेन। इसको सेव कर लो और वापस इस इल्स को कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये इसमें लगा दो। अगर इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, अगर फॉल्स हो गई वैल्यू, तो इल्स पे आएगा, तो पता तो चले एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था। और उसी तरीके से यहाँ पर भी आके हम पेस्ट कर देंगे, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारा अपडेट भी हो गया। अब ज़रा सा इसको रन करेंगे, और रन करके हम एक एक करके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है। एक काम करते हैं, डीएक्टिवेट में क्या करना है मुझे, जस्ट अ मिनट। डीएक्टिवेट का लॉजिक थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है। सबसे पहले डीएक्टिवेट का लॉजिक देखेंगे। देखो डीएक्टिवेट में क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ। अगर हम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो सिंपली डीएक्टिवेट यहाँ पे होना चाहिए, और आपको साथ ही साथ स्टोर प्रोसीजर में चेक करना पड़ेगा। सो डीएक्टिव, ओके, दैट इज़ डीएक्टिव ना, ठीक है, डीएक्टिव। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे डीएक्टिव करना है, जस्ट मिनट, ठीक है, सिंपली डीएक्टिव ये आपको कर देना है, सही है, ओके फाइन। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं, जस्ट मिनट, सेव करते हैं और इसको व्यू इन ब्राउज़र। तो जब तक ये एग्जीक्यूट होगा तब तक हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक फंक्शन है सेलेक्ट स्टार मेंबर से,
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक मेंबर है जिसका आईडी 101 है, ठीक है, 101 है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, 102, 103, इन तीनों का क्या करेंगे, हम एक एक करके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा रिकॉर्ड इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1001 को करते हैं, इसका अकाउंट हम स्टेटस क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो जैसे मैंने एक्टिव पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रिक्वायर एन ओपन कनेक्शन, कनेक्शन ओपन नहीं है क्या, अच्छा ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये जो पेज मैंने बनाया है, एरर पेज जो मैंने बनाया है, ये अपने लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है, आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही आपके पेज में कहीं पर भी कोई भी एरर आएगा, तुरंत ये पेज आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको नीचे यहाँ पर क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम भी आपको बता देगा। ठीक है, तो इससे मैं क्या पता चला कि हमने कनेक्शन को ओपन नहीं किया है, तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो सिंपली नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन ओपन कहाँ नहीं किया, हमारे पास ये जो मेथड है, ओके, मेंबर स्टेटस पे मेथड है, इस मेथड में आ जाओ। तो सही बात है, कहीं पर भी कनेक्शन ओपन नहीं हुआ। कनेक्शन कहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे एग्जैक्टली हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर रहे हैं ना, इससे जस्ट पहले। तो क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ पे सिंपली कॉन डॉट ओपन, हमारा जो db कॉन है, db कॉन डॉट ओपन कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन हमारा ओपन हो गया, और इसके जस्ट बाद जब ये सब कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, db कॉन डॉट क्लोज कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन क्लोज, सही है। ओके, मेंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1001, ये हमारा मेंबर है, और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ओके। और ज़रा सा डेटाबेस में चलेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे और चेक करते हैं कि जो मेंबर 1, यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो आईडी था, इसका अकाउंट स्टेटस एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब दूसरा सेलेक्ट करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, 102 पे क्या करेंगे, पेंडिंग करेंगे। तो अच्छा, 102 ऑलरेडी पेंडिंग है ना, तो 102 को क्या करते हैं, 101 को ही करते हैं, 101 को करते हैं पेंडिंग। तो जैसे मैंने इसको पेंडिंग किया, ये भी सक्सेसफुली पेंडिंग हो चुका है। अब ज़रा चेक करते हैं, हमारे पास ये है सेलेक्ट क्वेरी, एग्जीक्यूट करो, तो देखो 10 क्या हो गया, पेंडिंग हो गया। अच्छा, अब ज़रा सा डीएक्टिवेट करके देखते हैं। तो इसी को मैंने किया डीएक्टिवेट, सक्सेसफुली फाइन, डीएक्टिवेटेड। अब ज़रा सा एक आईडी हम लेते हैं, सपोज़ ये आईडी इसमें है ही नहीं, और इसको करते हैं एक्टिव। जैसे एक्टिव का तो ये कह रहा है कि एरर आ गया भाई, रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ओके, तो ठीक है, अब ज़रा डेटाबेस चेक करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा ये देखो डीएक्टिवेट हो गया ना, ये बंदा क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। और इस बंदे को क्या करना है, हमें फिर से एक्टिवेट करना है। तो 101 एक्टिवेट, पक्का। ओके, तो भाई इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं बटन्स की हेल्प से, क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि ग्रिड व्यू के अंदर हम हर एक रो में इस तरीके का बटन लगा दें, और जिसको भी हमें करना है बस उस रो पे क्लिक कर देना है। अगर एक्टिव करना है तो एक्टिव हो जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें यहाँ पर जो हम आईडी इंटर कर रहे हैं ना, वो इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका अकाउंट पेंडिंग में है, तो उनका सारा का सारा रिकॉर्ड हमें इस ग्रिड व्यू में दिख जाए, और बगल में ही एक कॉलम हो जिसमें बटन्स हों, और उस बटन पे आपको क्लिक करना है, तो और आपका अकाउंट का जो भी स्टेटस है वो अपडेट हो जाए। तो ये हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में, जिसमें कि होगा प्रॉपर ग्रिड व्यू से रिलेटेड हम बात करेंगे। क्या है ग्रिड व्यू, कैसे उसमें डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसमें बटन कैसे अप्लाई करेंगे, और हर बटन पे हम क्लिक करें तो एक्शन कैसे हम परफॉर्म करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।